बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों मार्केट ने अच्छा मूव किया अपवर्ड, ये चीज़ मैं ग्रुप में बता चुका था। आपको 90 के करीब से बाय बाय कराई मैंने और काफ़ी दोस्तों ने बाय की, तो अच्छा प्रॉफ़िट लिया। लेकिन सेलर जो बैठे थे सेल्फ ट्रेडिंग में वो बेचारे अभी थोड़े परेशान हैं। बाहर अब निकल जाएँगे, कोई इश्यू नहीं, अल्लाह खैर करे। तो जिस तरह मैंने ज़ोन बताया था एज़ इट इज़ मार्केट ने वही फ़ॉलो किया। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये है कि कहाँ तक सेल आएगी या बाय किया जाए तो कहाँ से किया जाए? देखें, बात सुनें, ये मार्केट का बॉटम है इस वक़्त, H4 का टाइम फ्रेम है 2676 के करीब। तो अब इस एरिया की रिट्रेसमेंट देनी है मार्केट ने। तो इस एरिया की रिट्रेसमेंट देखें, यहाँ 2 इस वक़्त सपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। मैंने ये ग्रुप में भी बताया था दिन को 2706 और 2700, ठीक है जी। तो हमारा जो गोल्डन लेवल होते हैं फैबो के वो ये बनते हैं 2694 से 2700 तक, 2694 से 2700 तक ये हमारे गोल्डन लेवल ऑफ फैबो बनते हैं। तो इस एरिया से मार्केट दोबारा अपवर्ड जा सकती है। तो मेरे ख्याल में 2700 के ऊपर जो सेलर बैठे हैं दोस्त, तो वो अपनी सेल क्लोज़ कर लेंगे या सेल का प्रॉफ़िट बुक कर लेंगे। क्योंकि नीचे आ गई तो थोड़ा ही नीचे आएगी, मैं नहीं समझता कुछ ज़्यादा नीचे आ जाए, ठीक है। $2-4 $5-6 उसका इशू नहीं है। तो यहाँ आप अपनी मैक्सिमम सेलिंग क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है जी। कल फ्राइडे है और फ्राइडे के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो डेली अभी भी स्ट्रांग बुलिश है और इधर ये मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिपल टॉप बना रही है मार्केट, ठीक है जी। तो अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो गई, आज क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी ट्रिपल टॉप के ऊपर 2727, तो फिर ये ट्रिपल टॉप टूट जाएगा। तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से देखा जाए तो रिजेक्शन एरिया ये बन सकता है 48 के ऊपर। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सेंटर में हरगिज़ नहीं बैठना चाहिए। तो फिर 48 के करीब हर सूरत में मार्केट जाएगी, तो वहीं से थोड़ी बहुत रिजेक्शन हो सकती है। तो अदरवाइज़ ऑल टाइम हाई इसका पड़ा हुआ है 2788 के करीब, 90 के करीब करीब। तो ये चीज़ आपने खसूसी तौर पर अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि ये ट्रिपल टॉप नहीं टूटना चाहिए। ट्रिपल टॉप टूटेगा तो 48 लगना ही लगना है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो आज देखते हैं मार्केट क्लोजिंग कहाँ देती है। 24 हमारा रिजेक्शन एरिया था, लेकिन अभी रिजेक्शन है वो काफ़ी वीक है। देखें छोटे टाइम फ्रेम में भी आ जाएँ तो देखें M15 की एक रेड कैंडल बनाई तो अगली फिर ये मूविंग एवरेज है 10 का, तो इसकी सपोर्ट लेके फिर से ये अप जाने की कोशिश कर रही है। तो जब तक ये पहली कैंडल इसने रेड बनाई 27-21 तक, ठीक है जी। तो नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे अपनी बॉडी क्लोज करें M15 की, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट सेल में आना चाहती है। तो तो देखें ये इसकी बॉडी है, एक्चुअली ये लेंगे हम 27-23। तो ये जो इस वक्त कैंडल बन रही है 7 मिनट हुए हैं इसको, तो अगर ये रेड कैंडल की बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर देती है तो साफ ज़ाहिर है जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी अगले 15 मिनट की, तो उसने ऊपर जाना है, उसने नीचे नहीं आना। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। आपको M15 के मुतालिक ये चीज़ इसको सेकंड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ मतलब जो सेकंड कैंडल बनती है ना, तो उसके मुतालिक जो हम एक ब्लॉक बनाते हैं या जो एक माइंड सेट बनाते हैं, तो ये होता है कि अगर सेल करना चाहते हैं तो एक सेल की कैंडल बनेगी, अगली कैंडल उसके लो के नीचे अपनी बॉडी क्लोज करेगी, तो हम कहते हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है। तो उसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देगी तो साफ फिर तो उसने ऊपर ही जाना है, फिर तो नीचे नहीं आना ना, ऑन द रिकॉर्ड बात है। ये देखिए इस जगह पर भी मार्केट की सेल की अच्छी कैंडल आई, ये आपको जो नज़र आ रही है M15 की। तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, थर्ड फिर रेड बनी, लेकिन उसने ग्रीन या प्रीवियस रेड के लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है जी। तो लामहला देखिए मार्केट आप चलती गई है। पीछे भी आप इसको देखने की कोशिश करें, ये एक रेड कैंडल बनाई, तो नेक्स्ट जो रेड बनाई उसके लो के नीचे उसने बॉडी रखी। तो देखें 1 2 3 1 2 3, तो 3 नेक्स्ट कैंडल्स आगे जो है ना M15 की वो रेड बनती गई। तो ये तरीक़ाकार होता है।
मतलब M15 में। तो यहाँ इसने 2 कैंडल्स दी इस जगह, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे इसने बॉडी क्लोज की, लेकिन मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके जो थर्ड कैंडल थी वो फिर से ऊपर चली गई। ठीक है जी। तो मूविंग एवरेज ने उसको नीचे आने से, मज़ीद नीचे आने से रोका, क्योंकि मूविंग एवरेज की अपनी वैल्यू होती है, चाहे M15 में हो, चाहे H4 में हो, चाहे डेली में हो। बहरहाल मूविंग एवरेज जो भी होते हैं वो मार्केट को सपोर्ट करते हैं और मार्केट खास इनकी रिस्पेक्ट करती है। तो अब भी रेड कैंडल बन सकती थी, लेकिन जो मूविंग एवरेज है 10 का मूविंग एवरेज, वो इस चीज़ को, मतलब मार्केट को इस चीज़ से बाज रखे हुए है कि वो मज़ीद रेड कैंडल ना दे, मार्केट को मज़ीद ऊपर की जानिब उछाल रहा है जो उसकी पावर है मूविंग एवरेज की। तो बहरहाल देखते हैं, अभी 11 बज चुके हैं। आज रात क्लोजिंग कहाँ देती है मार्केट, 24 से नीचे या 24 के ऊपर। 24 से नीचे अगर मेरे ख्याल में 4 घंटे गुजार दें तो फिर 2700 तक आना चाहिए। 2700 सेंटिमेंटल एरिया है, तो ये ब्रेक हुआ तो थोड़ी नीचे आ जाएगी 90 के करीब, 86 के करीब। तो अदरवाइज इसने अप ही रहना है, क्योंकि ये अब सपोर्ट बन चुकी है। तो जोन देखें हम अपने, ये देखें, ये हमारा जोन था, मैंने इधर लिखा था ग्रुप में कि लास्ट होप फॉर बाय सेलर्स 24 से 27 तक। तो अब ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आप दुआ करें कि ये जो रेड कैंडल है इसके हाई के ऊपर ये अपनी बॉडी ना छोड़ सके। तो अगर इसने इसके हाई के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर दी तो फिर साफ ज़ाहिर है 27 भी लग सकता है और 31 भी लग सकता है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एक रिजेक्शन एरिया और भी बना हुआ है 33 से 42 तक। तो अगर ये रिजेक्शन एरिया ब्रेक होता है तो फिर साफ ज़ाहिर है मार्केट को ऊपर वाले रिजेक्शन एरिया तक जाना पड़ेगा, बाहर कीमत बाहर सूरत। तो ये हमारे रिजेक्शन एरिया 2 हो गए, एक तो मार्केट प्ले कर रही है, तो अल्लाह करे यही प्ले हो जाए तो दूसरे की बारी ना आए। तो अगर प्ले होना भी है तो यहाँ से प्ले हो, ये हमारा एक ज़ोन पड़ा हुआ है, बाय ज़ोन है। तो 2708 से 2710 तक, ठीक है, मैंने उधर बताया था ना 2700 तक मार्केट आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर भी 2700 के ऊपर भी एक बाय जोन हमारा पड़ा हुआ है M15 के हवाले से। ठीक है, जो 2700 का बाय जोन ये वाला पड़ा हुआ है इस जगह। 2698 से 2700, और ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है हमारा। ठीक है जी। अगर ऊपर वाला बाय जोन ब्रेक भी होता है तो यहाँ तो ब्रेक लगनी लगनी है मार्केट की। ठीक है जी। एक ही वक्त में 2 बाय जोन को वो नहीं तोड़ पाएगी। फ़र्ज़ करें कोई न्यूज़ आती है फ्राइडे के हवाले से, या फ्राइडे में मार्केट अपनी करेक्शन करती है, क्लोजिंग करनी होती है वीकली, तो एक हमारे पास फिर ये जोन है 2689 से 92। फिर वो जिस तरह मैंने बताया था ना, 92 से लेके 2700 तक ये जोन है 50% ऑफ एबो का। तो फिर ये वाला जोन भी प्ले हो सकता है। तो नीचे मेरे ख्याल में 85 या 80 कर, ये इतना तो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट एकदम इतनी क्रैश कर जाए। कोई न्यूज़ अगर कोई ऐसी हुई इम्पोर्टेंट तो पॉसिबल है, या कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट जिस तरह ये है अपना क्या नाम है, गज़ा और इसराइल के दरमियान जो सीज़ फायर का जो है एग्रीमेंट वो तय पा गया है। हाँ, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती किसी भी फ़रीक की जानिब से। ठीक है? दोनों पार्टीज़ जो अपने होस्टेज हैं तो उनका वो मतलब एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे को दे देते हैं दोनों कंट्रीज़। तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो फिर वो फंडामेंटल इम्पैक्ट आ जाएगा, तो फिर 85 है, 80 है, राउंड अबाउट ये एरिया है, तो यहाँ से भी हम बाय करेंगे। तो बाय एरिया हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे दे दिए हैं। अगर मार्केट जितना भी नीचे आती है तो बाय ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सेल। सेल हमेशा फंसा देती है, बाय बहरहाल निकल जाया करती है। ठीक है जी। 1 2 3 4 4 बाय एरियाज़ हैं। तो मेरे ख्याल में अगर यही इम्पैक्ट जो इस तरह चल रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत अप गया है और वो बहुत ही थोड़ा डाउन आया है $2 तकरीबन। तो बाकी पेयर भी कुछ इतने क्रैश नहीं हुए। जो ट्रम्प की जो है ओथ सेरेमनी, तो वो भी करीब आ रही है, कल फ्राइडे भी है। तो अगर कुछ चीज़ें मार्केट को सपोर्ट करती रहीं गोल्ड को, तो ये आपको जाता रहेगा, या गोल्ड से प्रेशर हटता गया तो तब भी ये आप होता रहेगा। तो ये 1 2 3 4 बाय जोन है।
तो आप प्लीज़ ये लाइनें लगा के जो जो रीडिंग है इसकी वही वही लाइनें लगा के इसमें ग्रीन कलर डाल लें। तो जैसे ही मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो इंशाल्लाह बाय की एंट्री ज़रूर पकड़ेंगे। दूसरी बात ये है, फ़र्ज़ करें 27-24 इस एरिया से मार्केट नीचे आती है, कुछ ना कुछ मार्केट अपना मूड बना रही है। 1 मिनट बाकी है अभी M15 की कैंडल की क्लोजिंग का, लेकिन ये 1 मिनट में बॉडी नीचे क्लोज़ करनी चाहिए। तो इसको डॉजी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि बॉडी नीचे देनी चाहिए, जिस तरह करके अब ये दे रही है। तो 42 सेकंड बाकी हैं। तो अगर ये देती है तो नीचे ये सपोर्ट है हमारी 27-18 की। ये है हमारी, क्या नाम है अपना, इसको कहते हैं वीकली सपोर्ट। ठीक है जी। तो वीकली सपोर्ट को ब्रेक करती है तो नीचे वीकली सपोर्ट है 2699 के ऊपर। तो 18 के नीचे अगर रहती है तो फिर हम 99 यानी 2700 के राउंड अबाउट वहाँ तक जाएगी तो तब भी हम बाय कर सकेंगे। ठीक है, सेंटर वाला मैंने ज़ोन दिया है, जिस तरह ये बुलिश ट्रेंड है, मार्केट के ऊपर प्रेशर है बाय का। तो अगर 8 और 10 के करीब आती है तो यहाँ से भी बाय अगर छोटी लाट के साथ 0.01 के साथ बड़ी इक्विटी के साथ कर ली जाए तो वो निकल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगी, $8 नीचे आ जाएगी, तो फिर ऊपर चली जाएगी। रिस्क ले लिया जाए, कोई फ़र्क तो नहीं है, कोई हर्ज तो नहीं है बाय के हवाले से। तो 2700 से तो इंशाल्लाह ज़रूरी बाय मैं तो करा दूंगा, इंशाल्लाह ग्रुप में भी करा दूंगा। 2700 अगर यहाँ कंफर्मेशन होती है M15 में जाके ना, तो मैं इंशाल्लाह बाय की ज़रूर एंट्री डालूंगा, अल्लाह खैर करे। तो यहाँ हम स्कैल्पिंग या एक जिस तरह कहते हैं ना, बिट रिस्की, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन 8 और 10 के ऊपर जो इस वक्त तक जो मार्केट में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो उसके हवाले से 8 और 10 ये बाय जोन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि रिजेक्शन ली है ऊपर से, लेकिन रिजेक्शन में वो पावर या वो इतनी नहीं मुझे नज़र आ रही जितनी होनी चाहिए थी मार्केट में ना। जिस तरह वो जोश होता है ना डाउन में आने का, क्रैश होने का, तो वो मुझे इतना दिख नहीं रहा है अभी ख़ास कुछ। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। कल इंशाल्लाह ग्रुप में जो भी अपडेट होती रहेगी, इंशाल्लाह मार्केट मूव करती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद काफ़ी है। अल्लाह ताला के हुक्म से जो ज़ोन हमने डिस्कस किए हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट को फॉलो करेगी।